मुझे जल्दी ही कोई तरकीब लगानी होगी ताकि मैं काल परी से पहले उस निशाचर पक्षी को पकड़ सकूं। लेकिन इस वन में कौन सी तरकीब काम कर सकती है? तरकीब तो मेरी आंखों के सामने है। ये जटिल वन, मुझे सिर्फ मां से कोई गलती करवानी होगी। मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी दीदी और दादाजी को देख ले। तब तक आप प्लीज इन भेड़ों को काबू में करने की कोई तरकीब ढूंढिए। हाँ विवान, जा। इधर लोगों की हालत खराब हो रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं क्या करूं? कदम तब तक घुटता रहेगा जब तक ये पेड़ नष्ट ना हो जाए। न जाने बालवीर कब तक लौटेगा उस निशाचर पक्षी को खत्म करके। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ निशाचर पक्षी के लिए। तिम्नासा ने सर्वकाल मंदिर में मोतियों के दानों का इस्तेमाल किया था उस पक्षी को बुलाने के लिए। अब मैं भी उसी मोती का लालच देकर असली निशाचर पक्षी को ढूंढ लूंगी। काल परी इतनी देर से इन पक्षियों को क्यों घूर रही है? इसका मतलब काल परी को भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं काल परी से गलती करवा सकता हूँ। लगता है शायद आपको भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है, जिसके अंदर तिम्नासा की जान बसी हो। बालवीर, तुम उन चट्टाओं से कैसे बच गए? थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी ताकत से। शौर्य ने मुझे यहां आने से पहले ये यंत्र दिया था और इसकी मदद से मैं पता लगाऊंगा कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। अब आप सिर्फ मुख दर्शक बन के देखते रहिए और मैं यहां से असली निशाचर पक्षी को लेकर चला जाऊंगा। हो रहा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या कालपरी? असली निशाचर पक्षी आपके पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा? बालवीर, धोखेबाज! क्या हुआ? गलती हो गई? कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से होती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस वन का एक और दस्तूर है कालपरी, जैसे को तैसा। अब गलत पक्षी को निशाचर समझने की गलती की तो जटिल वन की सजा तो मिलेगी।
ये झाड़ू तो पूरे घर में फैलती जा रही है। मम्मी, 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 मम्मी आगे खोलो, मम्मी आगे खोलो, मम्मी। तू कहाँ गया था बेटा? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मी, मम्मी, दीदी, 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 दीदी आगे खोलो। दादाजी, दादाजी, दादाजी आंखें खोलिए। दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दादाजी, दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ देखो बस यही हो रहा है। प्राण वायु की कमी के कारण सब बेहोश होते जा रहे हैं। जादू से भी इनको होश में लाकर कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिना ऑक्सीजन के ये जी नहीं पाएंगे। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पे है और ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन धरती पर एक ऐसी चीज है जिसमें ऑक्सीजन अभी भी कैद है, और वो है पानी। बहुत सही मस्ती पड़ी। हमें बस किसी तरह से पानी की बूंदों को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन निकालना चाहिए। धोखेबाज, मक्कार, इस मक्कारी की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको आजाद होना पड़ेगा, और वो उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो आप यहाँ पर अपनी गलती की सजा झेलिए। मैं तो जा रहा हूँ तिम्नासा को उसकी मौत की सजा देने। लेकिन बालवीर, तुम असली पक्षी को पहचानोगे कैसे? और अब अगर गलती की तो फिर से जकड़े जाओगे। असली निशाचर पक्षी को ढूंढने का तरीका मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपके पास जरूर होगा। आपके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे असली पक्षी की पहचान की जाए। इसे मोती के दानों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। परिंदे तो उधर बैठे हैं, तो कालपरी बार बार नीचे क्या देख रही है? कालपरी हर लड़ाई में वही हारता है जिसकी आंखों में हारने का डर दिखता है। मैं भी इतनी सी बात नहीं समझ पाया। पक्षियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है दाने चुगना, और जिस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हो उसे तो सबसे ज्यादा मोती के दाने ही चुगना पसंद होगा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। परियों, मम्मी, दीदी और दादाजी आंखें नहीं खोल रहे। प्लीज कुछ करो। तुम हिम्मत रखो विवान, हमने ऑक्सीजन बनाने का नया जरिया ढूंढ लिया है।
जितनी तेजी से हम लोग हवा में ऑक्सीजन बनाते जा रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से तिम्नासा के विनाशकारी पेड़ ऑक्सीजन को हवा से सोख रहे हैं। हमारी शक्तियां कम होती जा रही है। हाँ, इस दुनिया के सभी इंसानों तक हमें ऑक्सीजन पहुंचाना होगा, वरना ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पार्टनर, पार्टनर कहाँ हो आप? पार्टनर, आओ निशाचर पक्षी, इस मोती को ग्रहण करो। ये मोती तुम्हारे लिए ही है। नहीं, किसी ने सच कहा है कालपरी, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहाँ पर तिम्नासा की सांसों की डोर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालपरी, जो भी करना है करो, लेकिन उसके हाथ से उस पक्षी को छुड़ाओ। रुक जाओ बालवीर, अगर तुमने इस पक्षी को मार डाला तो धरती लोक पर तिम्नासा ने जो कहर छोड़ा है उसे तुम नहीं रोक पाओगे, कभी नहीं। आज तक तिम्नासा की ऐसी कौन सी चाल, ऐसी कौन सी योजना, ऐसा कौन सा कहर है जिसे मैं नहीं रोक पाया? इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला कालपरी। ये धमकी नहीं है बालवीर। इस बार तिम्नासा ने धरती पर जो जहर बोया है उसमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस वक्त तो काल लोक की भैरानी खुद खतरे में। पहले वो अपने आप को तो बचा ले। भैरानी, 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 तिम्नासा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? अब तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है बालवीर। छोड़ दो उस पक्षी को, वरना धरती का क्या हाल होगा ये खुद ही देख लो। कालपरी, मस्ती परी, अब तो परियां भी हार गई है और बुलबुली भी फूटने लगे। इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल फिर से गिरने लगा है। अब मैं सबको कैसे बचाऊंगा, वो भी अकेला। अब एक एक धरतीवासी घुट घुट के मरेगा बालवीर। फैसला तुम्हारे हाथों में है। इस पक्षी को मारकर यही कैद रहकर धरती को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो, या फिर इस पक्षी को छोड़कर धरतीवासियों को जाकर बचाना चाहते हो? बोलो,
लेकिन जिस मकसद से मैं यहाँ आया था उसे पूरा किए बिना यहाँ से जा भी तो नहीं पाऊंगा। ये जटिल वन तिम्नासा का बनाया हुआ है और यहाँ के नियम भी। तुम ये पक्षी को आजाद करो, मैं तुम्हारे लिए धरती लोक जाने का द्वार खोलती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखा, तभी मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा। रुको, पहले मुझे तो छोड़ो यहाँ से। आपका वन, आपके नियम, असली पक्षी ढूंढ के खुद को आजाद करा लो। पार्टनर, पार्टनर कहाँ रह गए थे आप? परियां भी बेहोश हो गई है। चिंता मत करो, मैं सबको ठीक कर देता हूँ। पार्टनर, तिम्नासा ने काल वृक्ष के बीज को बो दिया है धरती पर, जो हवा में से ऑक्सीजन खींचता जा रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा पार्टनर। पार्टनर, हमें कुछ करना होगा। फिक्र मत करो, हम तिम्नासा को नहीं जीतने देंगे। पार्टनर, अंदर मम्मी, दीदी और दादाजी की भी हालत खराब हो रही है। प्लीज कुछ करो, जल्दी कुछ करो। ऑक्सीजन देने का ये तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, हमें काल वृक्ष को ही नष्ट करना होगा। पार्टनर, प्लीज कुछ करो। मैं मम्मी, दीदी और दादाजी को इस हाल में नहीं देख सकता। विवान, ये मेरा भी परिवार है, ये पूरी दुनिया मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बालवीर, ये काल वृक्ष की जड़ें तो चारों तरफ फैल चुकी है और हमने उसे खत्म करने की जितनी कोशिश की वो और मजबूत होती जा रही थी। वो इसीलिए क्योंकि आप सब काल वृक्ष के सहायक जड़ों पर वार कर रहे थे। हमें उसकी मूल जड़ को ढूंढकर उसे ही खत्म करना होगा। लेकिन हम मूल जड़ ढूंढेंगे कैसे? उस जगह को ढूंढकर जहां पर तिम्नासा ने काल वृक्ष के मूल बीज को बोया था। दीदी बता रही थी कि उन्होंने किसी आंटी के कहने पर ग्रीन गार्डन में एक बीज बोया था, पर मुझे शक है कि वो आंटी तिम्नासा ही है। लेकिन हमने ग्रीन गार्डन में सब कुछ देख लिया था बालवीर, हमें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। काल वृक्ष का तना बना बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, लेकिन हर तने की बुनाई कहीं ना कहीं से शुरू होती है। हमें बस उसकी शुरुआत ढूंढनी है, फिर काल वृक्ष खत्म। ये काल वृक्ष की जड़ें तो बहुत ही घनी और गहरी है। मुझे जल्द से जल्द मूल जड़ तक पहुंचना होगा।
यहाँ धरती के नीचे काल वृक्ष की सारी जड़ें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ यही एक जड़ है जिससे सारी जड़ें आके मिल रही है। हो ना हो यही इस काल वृक्ष की मूल जड़ है। ये तो वही ग्रीन गार्डन है जिसके बारे में विवान ने मुझे बताया था। ओहो, बड़ी चालाक हो तुम तिमनासा। जिस तरह अपनी जान एक छोटे से पक्षी में बसा रखी है, उसी तरह इतने बड़े काल वृक्ष की जान इस छोटे से पौधे में डाल दी तुमने। लेकिन अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अब इस काल वृक्ष की जड़ को खत्म करना होगा। पार्टनर, मुसीबत की जड़ मिली। जड़ भी मिली और खत्म भी कर दिया। अब ये पूरा काल वृक्ष धीरे धीरे करके मुरझा जाएगा। ये हुई ना बात पार्टनर। यस। बलवीर, ये वृक्ष मुरझाया नहीं है। हाँ, ये तो और बड़ा हो रहा है। बलवीर, आपको पूरी ताकत से दोबारा हमला करना होगा। तुम्हारी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो पा रहा है इस पे बालवीर? मुझे लगता है हम सबको मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम काल वृक्ष को मार नहीं पा रहे, तो क्यों ना हम इसे वापस काललोक भेज दे। नजर ना आए इसकी शक्ल, हो जाए इस पर चल चल। जंगल की आग को कितना भी फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो बुझ नहीं सकती। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को कोशिश करनी है तो कर लो। मगर इतना याद रखना कि इधर तुम्हारी फूक खर्च हो रही है और उधर धरतीवासियों की सांस खर्च होने वाली है। और वायु परी, तुमने अपनी प्राण वायु से जो वो बुलबुले बनाए हैं ना लोगों को बचाने के लिए, उन्हें बहुत जल्दी आकर काल परी मिट्टी में मिला देगी। लेकिन माँ तो जटिल वन में है। इतना चौंकने वाली क्या बात है बालवीर? भूल गए क्या? जटिल वन मैंने बनाया है, वो मेरा वन है। और तुम्हें फिर भी लगता है कि कालपरी वहां से बाहर नहीं आ सकती? परियो, आप धरती के कोने कोने में फैल जाइए। हर इंसान के लिए अब एक एक सांस बहुत कीमती है। हाँ बालवीर। पार्टनर, मुझे मम्मी, दीदी और दादाजी की चिंता हो रही है।
कागज की नाव में समुंदर पार कराने की कोशिश कर रही थी वो वायु परी कभी कामयाब नहीं होगी। बालवीर, अब तुम्हारे पास हार मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अब तुम, विवान और तुम्हारी ये तितलियों जैसी परियां कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 या 100 लोगों को बचा लोगे। बाकियों का क्या? 10, 20, 50 नहीं, पूरे 800 करोड़ लोगों को बचाएंगे हम। इससे पहले कि इस उम्र में बेइज्जती सहनी पड़े, हार मान लो। ये छोटा बालवीर तो बड़ा मजाक किया है। इसे पृथ्वी खत्म होने के बाद इसे हम काललोक में अपने मनोरंजन के लिए ले चले क्या? है? अरे कहाँ गए? मेरी बात इतनी चुभ गई इन दोनों को। अरे कहाँ गायब हो गए? कहाँ जाएंगे? वीर लोग जाएंगे अपने उस शेर शौर्य से सलाह लेने के लिए। पर चाहे कितनी भी सलाह क्यों ना ले लो बालवीर, इस मूल जड़ का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना ही इस काल वृक्ष को। शेर सर, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। धरती पर ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो रहा है और हम काल वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाए अभी तक। हाँ शौर्य, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मूल जड़ पर वार करने के बावजूद वो काल वृक्ष नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि काल वृक्ष को वीरलोक की शक्ति या हथियार से नहीं मारा जा सकता। तो फिर हम क्या करें शेर सर? जिस तरह जहर को जहर मारता है, उसी तरह हमें काल वृक्ष को मारने के लिए काललोक के उसी तालाब का पानी इस्तेमाल करना होगा जहां से तिम्नासा ने मूल बीज निकाला था। लेकिन जिस तालाब से काल वृक्ष का बीज निकला था, वही तालाब का पानी काल वृक्ष के लिए जहरीला कैसे हो सकता है? पृथ्वी के वातावरण के प्रभाव से जैसे ही काललोक का पानी पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आएगा, उसका असर बदल जाएगा और वही पानी जो काललोक में अमृत के समान था, पृथ्वी पर काल वृक्ष के लिए विष के समान हो जाएगा। ठीक है शौर्य, हमें अभी काललोक जाना होगा। चलो पाटर, जल्दी से पानी लेकर निकलते हैं। तुम ठीक तो हो ना विवान? पाटर, ये पानी है या तेजाब? पूरा हाथ चल के मेरा। इस काललोक के पानी को हम नहीं छू सकते। अगर हम इसे छू नहीं पाएंगे तो हम इसे धरती पर कैसे ले जाएंगे? हमें किसी काललोक वाले की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन काललोक वाले हमारी मदद क्यों करेंगे? हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अपनी भैरानी की मदद तो करेंगे ना। मतलब? ये परियां बहुत ढीठ है, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। लोगों को प्राण वायु देते देते तुम खुद अपने प्राण गंवा दोगी परियों। जब्दाली, अरे वाह भैरानी, नंदी उंगली की कसम, आपने इस चूसे को पकड़ लिया। नंदी उंगली की कसम, कहिए आपने मुझे वो कैसे किया? वो याद? जब्दाली, तुम काल तालाब जाओ और वहां से पानी लेकर धरती पर जाकर काल वृक्ष को सींचो।
अच्छा, काल वृक्ष को सींचो। सींचो? भैरानी, धरती पर तो वैसे ही बहुत वो है, वो पानी, फिर काल वृक्ष की सिंचाई धरती के पानी से। तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हें बार बार बताने की जरूरत है? काल वृक्ष को सिर्फ काल जल से सींचा जाता है, धरती के जल से नहीं। जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो जल मैं तुम्हें काल वृक्ष को नहीं देने दूंगा। छोड़ो मुझे तिमनासा। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ। हाँ भैरानी, मैं अभी के अभी जाता हूँ धरती पर और काल वृक्ष की वो बुझाता हूँ। वो प्यास। हाँ। अब मैं धरती पर जाऊंगा उस काल वृक्ष की वो करने, वो सिंचाई। जब्दाली, भैरानी ने इसके कंधे पे क्यों हाथ रखा है? हैरानी, अब इस जब्दाली के साथ क्या किया जाए? करना क्या है? जल तो ये हमारे लिए ले ही आया है भर के। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, आपने इस बालवीर का मुंह क्यों ले लिया? अरे ढक्कन, तिमनासा ने बालवीर का नहीं, बालवीर ने तिमनासा का रूप लिया है। ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी भैरानी को बताता हूँ। भैरानी! अब तुम स्थिर मूर्ति हो गए हो। अब तुम्हारी खुद की खबर किसी को नहीं मिलेगी। दिमाग में भूसा, हाथ में जल, जब्दाली हो चला चल। कम हो गया पार्टनर। बहुत खूब विवान, हमने जब्दाली को तो आसानी से मूर्ख बना दिया, लेकिन तिमनासा और कालपरी काल वृक्ष की मूल जड़ में हमें आसानी से पानी नहीं डालने देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए पार्टनर? इस असली हथियार को छुपाने के लिए हमें नकली हथियार चाहिए होगा। अरे ये बालवीर तो शौर्य से सलाह के साथ साथ हथियार भी नहीं आया। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, तौबा तौबा, क्योंकि वीर लोग का कोई भी हथियार काल वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वीर लोग का हथियार है? अरे भैरानी, रोकिए इसे, वरना हमेशा की तरह आपका अति आत्मविश्वास हम सबको ले डूबेगा। इस नकली अस्त्र से मैं तिमनासा का ध्यान ज्यादा देर तक नहीं भटका सकता। विवान, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इतनी सारी जड़ें देख के तो मैं कंफ्यूज हो गया कि सांस कहां से लूं और काटूं कहां से। लेकिन मूल जड़ पर ही पानी डालने का जो कमिटमेंट किया है, निभाना तो पड़ेगा। वो रही ये जहां पार्टनर ने बताया था। अरे भैरानी, अभी तो आप जीत रही है, फिर
ऐसी क्यों शक्ल बनाई है आपने, जैसे आपके थाली से कोई काला कौवा रोटी लेकर उड़ गया हो? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ कोई चाल चल रहा है? ये जानबूझकर यहाँ पर समय बर्बाद कर रहा है। कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा शक सही है तन्नासा। ये जब्दाली की नन्ही उंगली की कसम, ये वो क्यों हो गया है मूर्ति? इस पे वीर लोग का जादू किया गया। जब्दाली मुझे काल लोग के तहखाने में मिला। नन्ही उंगली, तहखाने से कौन सा खजाना ढूंढ रहे थे? अरे नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा, खजाना तो वो लूट कर ले गया, वो बालवीर। सीधा सीधा बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? हे, छल हुआ है, धोखा हुआ है, प्रपंच हुआ है मेरे साथ बेमार। भरानी, वो बालवीर आया था काल लोक में पाप का रूप लेकर, मुझसे बोला सर्वकाल मंदिर के तालाब का जल चाहिए, काल वृक्ष की सिंचाई करनी है। मैंने दे दिया भरानी। इसका मतलब जो ये यहाँ कर रहा है वो खेल है, और असली लड़ाई तो छोटा बालवीर धरती के नीचे कर रहा है। कालों के इस तेजब को हाथों से कैसे उठाऊं? मैं इस पानी को अपने हाथों से नहीं उठा सकता। तो क्या हुआ, मैं अपने चल जादू की शक्ति से इस जमीन के टुकड़े को ही ऊपर उठा दूं, तो मूल जड़ तक पानी भी पहुंच जाएगा। काल लोक का काला जल करते मिट्टी चल चल। बहराने की योजना के गुड़ में तो ये दोनों बालवीर ने फिर से गोबर मिला दिया। छी 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 छी। भाग तोबा तोबा। अब तक तुम प्राण वायु के बुलबुले फोड़ रही थी, लेकिन अब काल वृक्ष के प्राण भाप बनकर निकल रहे हैं। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो तमन्ना? अपनी हार पर 2 मिनट का शौक मनाने के लिए? शौक तो अब तू मनाएगा।
विवान, मम्मी अब ठीक हो ना? बोलो नहीं सुनो, लेकिन हम सब बेहोश कैसे हो गए थे बेटा? गाड़ियों और कारखानों की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसलिए आप सब बेहोश भी हो गए थे। और अगर हम अभी नहीं संभले तो हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी इस पॉल्यूशन में। हाँ। अरे तो भाई, प्रदूषण समाप्त करने के लिए सरकार को कोई नियम तो बनाना चाहिए। अरे मिश्रा जी, सिर्फ नियम बनाने से सुधार नहीं होगा। हम सबको मिलजुल कर प्रदूषण काबू करने के लिए कुछ करना चाहिए। नागिन डांस इंसान करते हैं, नागिन नहीं। ये दो बातें अलग हैं। मेघा जी, क्यों मैंने ठीक कहा ना? दूसरी बात का तो पता नहीं कानून जी, पर पहली बात आपने बिल्कुल सही कही है। वायुमंडल को साफ रखने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। जीवन शब्द में ही वन आता है, तो वन के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं। तो फिर ठीक है, इस मौके पर मुन्ना मिश्रा की तरफ से भारत नगर के वासियों को ये वादा किया जाता है कि इस बार जल्द से जल्द 1111 पौधों का रोपण किया जाएगा। और वो भी साउथ अफ्रीका के जंगलों से मंगाकर। क्यों? ये बात तो हजम नहीं हुई। और हम सब ये वादा करते हैं कि जब तक ये पौधे वृक्ष ना बन जाए, हम इनका ख्याल रखेंगे। वाह!